बड़े शर्म का मकाम है, बहुत ही शर्म का मकाम है। माफ़ी तो सब लोगों को, पीडीएम को स्पेशली खान साहब से माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि खान साहब किस बात की माफ़ी मांगे? खान साहब तो खुददार हैं, इज़्ज़तदार हैं, बहादुर हैं। अगर खान साहब ने नवाज शरीफ की तरह खत लिखा है कि बेडरूम तक जो है वो उनकी प्राइवेसी इन्वेड हो गई और वहाँ पे कैमरे चले गए, और जब भी हम, आपको पता है, दहशतगर्दी की अदालत में दहशतगर्द बना के पीटीआई वालों को इमरान खान का साथ देने की सज़ा दी जाती है, तो आप लोग ज़रूर, मीडिया हमारा मौक़िफ़ जो है वो आगे दुनिया को बताते हैं। आज मेरे लिए तो बड़ी खुशखबरी की बात है, इतनी सारी पेशों के बाद आज पहली दफ़ा मुझे पिंडी एटीसी से जो है वो रिलीफ मिला है। आज मुझे 15 केसेस में कंफर्म जो है वो ज़मानत हुई है। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सुबह सुबह लोग अपने ऑफिसेज जाते हैं, अपने हलकों में जाते हैं, काम करते हैं, लेकिन पीटीआई के जो जितने भी लोग हैं, वर्कर्स हैं, लीडरान हैं, वो सुबह सुबह जाके कोर्ट के अंदर पेश होते हैं। शुरुआत है, आज और भी बहुत सारे लोगों को कंफर्म बेल हुई है। इंसाफ का दरवाज़ा हम खटखटाते रहेंगे। मुश्किल वक्त है, पीटीआई के ऊपर अभी भी मुश्किल वक्त है। पीडीएम की हुकूमत ने अभी भी जुल्म के दरवाजे बंद नहीं किए। हर रोज़ एक नई एफआईआर अभी भी हो जाती है, हर रोज़ हमें दहशतगर्द बना के अभी भी पेश किया जाता है, लेकिन इंशाल्लाह मुश्किल के वक्त आसानी है। खान साहब का साथ कभी भी नहीं छोड़ना, अपने लीडर इमरान खान साहब का हमेशा तो साथ भी देना है, और अब कौम भी इंतज़ार कर रही है, हम भी इंतज़ार करें कि इंशाल्लाह कि जो झूठे केसेस 31 साल की रातों रात सज़ा मेरे लीडर इमरान खान को दी गई है, इंशाल्लाह उनके वो केसेस भी ख़त्म होंगे, सज़ा भी सस्पेंड होगी, और इंशाल्लाह खान साहब दोबारा अपने आवाम में बाहर आएंगे और कौम को लीड करेंगे, दोबारा इंशाल्लाह वज़ीर आज़म बनेंगे, क्योंकि ये मुल्क इस नालायक टोले से, पीडीएम की हुकूमत से चलने वाला नहीं है। अगर ये अमूर मुमलिकत चला सकते तो आई एम रियली सॉरी टू से, आज़ाद कश्मीर में उन लोगों को 3 अरब की सब्सिडी के पीछे लोगों के ऊपर गोलियां न चलानी पड़ती। अगर इनसे मुल्क चलाया जाता तो फिर पंजाब असम्बली के सामने हमारे जो इज़्ज़तदार, जो हमारे गंदम उगाने वाले, जो हमें रोज़ी रोटी का साल का बंदोबस्त करते हैं, ज़मींदार किसानों के ऊपर लाठी चार्ज करके वाटर कैनन का इस्तेमाल ना होता, उनके ऊपर दहशतगर्दी के एफआईआर ज़मींदारों के ऊपर ना की जाती। अगर मुल्क के हालात इनसे बेहतर होते तो आज इस तरह ख़वातीन, माएँ, बहनें, बेटियाँ कोर्ट्स के अंदर जलील ना होती, क्योंकि ये टोला समझता है कि सियासत का हक़ सिर्फ इनके ख़ानदान शरीफ और ख़ानदान ज़रदारी को है। लेकिन इंशाल्लाह हम हक़ के साथ हैं, हक़ के ऊपर है। खान साहब लीडर जो है वो सच्चे हैं, उम्मत मुस्लिमा को और पाकिस्तान का मुकदमा बड़े बेहतरीन तरीके से लड़ सकते हैं। इस वक्त जो मुल्क में हालात ख़राब हैं, अगर इस मुल्क को कोई सियासत को आगे लेकर जा सकता है, इकॉनमी को ठीक कर सकता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरा लीडर इमरान खान है। शुक्रिया। दुबई लीक्स आई हैं, इस हवाले से क्या कहेंगे? इससे पहले पनामा लीक्स का चर्चा हुआ करता था, आप दुबई लीक्स के हवाले से क्या कहेंगे आप? बड़े शर्म का मकाम है, बहुत ही शर्म का मकाम है। यहाँ पे मुल्क के अंदर रहते हैं, सियासत रहते हैं, बड़े सफ़ेद कपड़े लट्ठे वाले पहन के कहते हैं बड़े मुअज़्ज़ज़ हैं, बड़े इज़्ज़तदार हैं, और फिर पता चलता है पाकिस्तान जो है वो 1-1 अरब डॉलर के लिए ख्वार हो रहा है, मिन्नतें कर रहा होता है अपने दोस्त मुल्कों की, और हमारे यहाँ पे हुक्मरान जो है माशाल्लाह से उनकी दुबई के अंदर इतनी जायदाद है, 13-13 अरब डॉलर के निकल आती है। मेरे ख्याल में ये बड़े शर्म का मकाम है। ठीक है जी। तो मैम, इसके अलावा ये है कि वो कहा जा रहा है कि खान साहब से आपके जो वर्कर्स हैं उनसे क्या माफ़ी मांगे, इस हवाले से आपका क्या मतलब है? क्या माफ़ी मांगनी चाहिए या क्या कहेंगे इसमें? माफ़ी तो सब लोगों को, पीडीएम को स्पेशली खान साहब से माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि खान साहब ने जो कुर्बानी दी है इस मुल्क के लिए, खान साहब को 31 साल की रातों रात सज़ा दी गई है, यानी खान साहब की पार्टी को ही तोड़ा गया, खान साहब की फैमिली को ही जो है वो किरदार कुशी की गई, खान साहब को ही 31 साल की रातों रात सज़ा दी गई, खान साहब की पार्टी का ही निशान छीना गया, तमाम लीडरानों और कारकुनान को जेलों के अंदर डाला गया, और खान साहब माफ़ी मांगे। खान साहब किस चीज़ की माफ़ी मांगे? मैं तो हमेशा ये कहती हूँ कि हमें खान साहब से माफ़ी मांगनी चाहिए कि आपने पाकिस्तान की सबस पासपोर्ट का और आपने पाकिस्तान के इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी का और हमारी इज़्ज़त नफ्स का, आपने हमारी खुददारी का मुकदमा लड़ा, और इस कौम ने, कुछ लोगों ने आपको अपनी कुर्सी की खातिर जेल की काल कोठड़ी के अंदर डाल दिया। खान साहब जैसे बड़े लीडर के साथ हमारा मुल्क इंसाफ नहीं कर सका। इंसाफ करना चाहिए तो माफ़ी तो पीडीएम को मांगनी चाहिए। खान साहब किस बात की माफ़ी मांगे? खान साहब तो खुददार हैं, इज़्ज़तदार हैं, बहादुर हैं। अगर खान साहब ने नवाज शरीफ की तरह
50 रुपए के या 150 रुपए के स्टाम्प पेपर के ऊपर जो है वो जाना होता, प्लेटलेट्स गिरा के अगर कोई मुआहिदा करना होता या शहबाज शरीफ की तरह कार की डिग्गी में जाना होता, तो आपके ख्याल में खान साहब इस तरह खुददारी का या पाकिस्तान का मुकदमा लड़ सकते थे? तो माफ़ी तो उन लोगों को माफ़ी मांगनी चाहिए, खान साहब से तो माफ़ी बिल्कुल नहीं बनती, क्योंकि खान साहब तो खुददार लीडर है, बहादुर लीडर हैं और यहीं पर जेल के अंदर रह के पाकिस्तान का मुकदमा लड़ रहे हैं। सरताज तेरा एक इशारा आगे आगे बताएं जी बताएं। ये बताइएगा कि खान साहब एक तरफ कहते हैं मैं माफी नहीं मांगूंगा, दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि मैं माफी नहीं खत लिखूंगा और एक मुज़ाकरात की कमेटी की तश्कील देती है। नहीं, आपका क्या मतलब है कि पॉलिटिकल पार्टी पॉलिटिकल डायलॉग न करे? पॉलिटिकल पार्टी किसी को क्या खत नहीं लिख सकती है? क्या वो बता नहीं सकती है? पहले जज साहिबान को खत चीफ जस्टिस को लिखा था ना, बताया गया था कि मुल्क के अंदर नाइंसाफ़ी हो रही है, मुल्क के अंदर ख़वातीन माओं बहनों बेटियों को सड़कों के ऊपर घसीटा जा रहा है, सज़ा दी जा रही है, हर शख्स के ऊपर FIR की हुई है। और उस वक्त भी कहा गया था कि जो हमारे जज साहिबानों ने खुद ख़त लिखा है कि बेडरूम तक जो है वो उनकी प्राइवेसी इन्वेड हो गई और वहाँ पर कैमरे चले गए और उनके जो फैसले उनके ऊपर नज़रअंदाज करने की कोशिश की जा रही है। तो उसके लिए भी खान साहब ने ख़त लिखा था, आर्टिकल खान साहब लिखते हैं। मुल्क के लिए जो मुल्क की इकॉनमी का बड़ा गर्क हो चुका है उसके लिए भी हमेशा बात करते हैं। तो अगर वो ख़त लिख भी देंगे तो कौन सी बड़ी बात है, लिखना चाहिए। हर मनसब को याद दिलाना चाहिए कि आपका मनसब क्या है और आपने क्या चीज़ यहाँ पे करनी है इस मुल्क के अंदर। तो खान साहब तो इदारों के ऊपर बिलीव करते हैं। खान साहब तो एक मजबूत इरादों के लीडर हैं और अगर खान साहब किसी के साथ टेबल टॉक करते हैं तो ये तो खान साहब के डेमोक्रेटिक होने की सबसे बड़ी दलील है कि खान साहब डेमोक्रेसी के ऊपर बिलीव करते हैं। अब किसी के साथ आप टेबल टॉक करें तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि आप डील करें। डील करने वाले तो जद्दा और दुबई भाग जाते हैं। अब लास्ट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो अब उसका झुकाव PTI की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप मुस्लिम लीग नून के साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं तो आपके नुकात क्या होंगे, किन नुकात पर आप मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी के साथ बात कर सकते हैं? देखिए, वो तो हमने पहले भी कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक जमहूरी पार्टी है, अपनी पॉलिटिकल स्ट्रगल के ऊपर बिलीव करती है और खान साहब ये फैसला करेंगे कि हमने किन पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ बैठना है और अपनी पॉलिटिकल जो भी हमारी एक टीम होगी वो जाके ज़रूर बात करेगी। बात ज़रूर होनी चाहिए, सबसे पहले इसके ऊपर बात होनी चाहिए कि खान साहब को आपने नाहक सज़ा दे दी है, खान साहब को जेल से बाहर निकालें, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन बंद करें, उनकी बेगम साहिबा के साथ जो आपने जुल्म किया है, जो हमारे बाकी कारकुनान लीडरान हैं, जो ख़वातीन जेल के अंदर है, उनको बाहर निकाला जाए। दूसरी टेबल टॉक पे ये बात करनी चाहिए कि आवाम का मैंडेट वापस करें। आपने फॉर्म 47 वालों को ज़बरदस्ती फॉर्म 45 वालों के सर के ऊपर सवार कर दिया है और उमूर मुमलकत उनसे चलते भी नहीं जा रहे। तो मैंडेट की वापसी, इंसाफ की वापसी और दूसरा ये कि हमारे असीरान इंक्लूडिंग खान साहब के सबको बाहर निकाला जाए, इसके ऊपर ज़रूर बात होनी चाहिए। शुक्रिया जी।